सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपने दो लेक्चर नहीं देखा है इससे पहले वाला तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी भाषा में आप लोग को समझाया हूँ। दो लेक्चर मैंने बहुत सारे नॉलेज के बारे में बात किया हूँ, इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है राइटिंग स्किल के बारे में होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से लेकर। और ये एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का सवाल ज़रूर आता ही है राइटिंग स्किल का। जैसे कि राइटिंग स्किल का 4W क्या होता है, इसके बारे में बताइए। राइटिंग स्किल होता क्या है, राइटिंग स्किल के टाइप्स कितने हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइटिंग स्किल एक रिटन कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंस पार्ट होता है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बात किया था रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, आप लोग जाकर देखिएगा। राइटिंग स्किल लेटर, लेक्चर राइटर, राइट, नोटिस, आर्टिकल्स आदि क्रियाओं को संपन्न कराने हेतु आवश्यक होता है। यानी कि जो राइटिंग होता है, राइटिंग स्किल लेटर जो होता है हमारा, वो लेक्चर, राइट या फिर नोटिस या फिर आर्टिकल की क्रियाओं को संपन्न कराने हेतु आवश्यक होता है। बिल्कुल। अभी यदि आप किसी लेक्चर को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो यदि मैं लिख के नहीं बताऊँगा, ये जो नोट्स है मेरे, ये मैंने लिख के बनाया है। अभी कहो तो कि मैं खाली आपको बोल कर खाली ऑडियो दूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने लिखा है। तो इसीलिए इसकी मतलब ये हमारा जो है राइटिंग स्किल हमारा क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है। यानी कोई भी कम्युनिकेशन की क्रिया को संपन्न करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए राइटिंग स्किल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आता है। अगला देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, तो साथ ही किसी संस्था में नई सूचनाओं को लेखन द्वारा ही व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर जो कोई सूचना है, कोई मैसेज है, तो वो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या करेगा, लिख के नोटिफिकेशन एक बनाएगा और नोटिफिकेशन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा देगा कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी मतलब ऐसा मैसेज है, कोई वैकेंसी की रिकॉर्डिंग है या फिर ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। यद्यपि लेखन पत्र, रिपेस्ट इत्यादि कार्य देखने में अत्यंत सहज व सरल दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में यह कार्य इतना सरल नहीं होता है। देखा जाए तो जो राइटिंग स्किल होता है, जो राइटिंग होता है, जो राइटिंग लेटर होता है, देखने में तो आपको सहज दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है वास्तव में। यह कार्य इतना सरल नहीं है। यह निरंतर कड़े प्रयास, परिश्रम, अभ्यास तथा सावधानीपूर्वक गहन एकाग्रता का कार्य का है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो राइटिंग स्किल है, जो भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, वो ऐसे थोड़ी ना निकाल दिया जाता है। उसमें उसको लिखने में प्रयास लगता है, परिश्रम लगता है, सोचते हैं कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा एग्जाम में पूछा गया है कि जो राइटिंग स्किल का जो 4W सिद्धांत है हमारा, ये क्या होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग विथ राइटिंग। तो 4W हम देखते हैं, 4W क्या है हमारा। 4W में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट W में हमारा आता है फर्स्ट नंबर पर कि वाई राइट, आप क्या लिखना चाहते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई राइटिंग स्किल यदि आप रिटन कम्युनिकेशन में देखा जाए, तो आप सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। दूसरा हमारा होता है हाउ हु राइट, यानी किसको लिखना चाह रहे हैं, कौन लिख रहा है। तीसरा हमारा होता है व्हाट राइट, यानी कि जो हमारा जो राइटिंग है, कोई लेखक है, सॉरी हमारा लेखन जो कार्य है, हमको लिखना क्या है, लिखना क्या चाहिए। इसके बाद व्हेन राइट, अब राइट, यानी कब लिखना है, आज लिखना है, कल लिखना है या फिर परसों लिखना है। ये हमारा 4W सिद्धांत होता है। देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। वाई राइट, तो वाई राइट का मतलब होता है क्यों लिखना है, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला है हमारा हु राइट, यानी किसको लिखना है, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगला हमारा आता है व्हाट राइट, व्हाट राइट में हमारा क्या लिखना है एंड कब लिखना है। ठीक है,
एंड किसके बारे में लिखना है। इसके बाद हमारा आता है व्हेन राइट, तो ये हमारा आता है कब लिखना है और किसको लिखना है। चलिए अगला हमारा आता है 1H, तो 1H में हमारा आता है हाउ राइट। तो हाउ राइट में देखा है तो कैसे लिखना है, कैसे लिखना है इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारा 4C का भी ध्यान रखना चाहिए। 4C का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं हमारा 4C, हमारा 4C भी आ गया इसमें। तो सबसे पहले करेक्टनेस, यानी कि जो अभी आप लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, ये हमारा करेक्टनेस होता है। दूसरा हमारा होता है क्लियरिटी, वो साधारण भाषा में लिखना होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए, वो हमारा क्लैरिटी हमारा आ जाता है। अगला हमारा आता है कंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस के बारे में देखा जाए तो यह मेरी पॉलिसी है, कम शब्दों में आप अधिक से अधिक व्यक्ति को समझाने लायक भाषा का यूज करें। ओके, अगला हमारा आता है कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब होता है दूसरे या लोगों की भावनाओं से है या किसी व्यक्ति की अन्य लोगों के प्रति भावनाओं में दिखता है। जहाँ भी संभव हो स्थिति के अनुसार प्लीज़ या फिर सॉरी या फिर थैंक यू का यूज करना चाहिए, यानी कोर्टेसी का यूज करना चाहिए। कोर्टेसी में आप किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं, प्लीज़, सॉरी और थैंक यू का यूज आपको ज़रूर करना चाहिए। ओके, प्लीज़ कब लिखेंगे, आप यदि किसी को मनाना चाहते हैं तब आप प्लीज़ का यूज करिए। सॉरी का मतलब क्या है, यदि आप किसी से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं तो उस समय आप सॉरी लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप किसी को सहानुभूति प्रकट करवाना चाहते हैं तो उस समय आप थैंक यू का भी यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इसमें हम देखते हैं तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस है हमारे, जैसे शॉर्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। यानी कि शॉर्ट शब्दों का मतलब क्या है, शॉर्ट शब्दों का मतलब यह है कि जैसे बड़ा वाक्य है मान लीजिए, तो बड़े वाक्य को आप छोटे वाक्यों में प्रयोग करके लोगों को ना बताएं। चिन्हों का प्रयोग ना करें, यानी कि जैसे 25%, तो परसेंट का मतलब क्या है, ये हमारा एक चिन्ह हो गया, तो इसका आप यूज़ ना करें। लिखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के नाम और कंपनी के नाम सही तरीके से हो, यानी कि जो जिसको आप लिख रहे हैं या फिर जिस कंपनी को लिख रहे हैं उसका नाम सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, लेखन हमेशा छोटे व सरल होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए और विषय अनुसार होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। और लेखन जो हमारा होना चाहिए वो व्यावहारिक होना चाहिए, यानी कि जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। अगला देखते हैं मेन स्टेप्स इन राइटिंग स्किल। तो स्टेप देख लेते हैं राइटिंग स्किल के। जैसे हमारा पहला आता है कि प्लानिंग फॉर राइटिंग, आप विचारों का चयन करें। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी किस ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस पर ध्यान दें। डाटा कलेक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला देखते हैं तो लेआउट फॉर राइटिंग, तो पैराग्राफ का निर्माण, उदाहरणों का चयन, विचारों को शब्दों के रूप में परिवर्तित करना चाहिए, यानी कि लेआउट का भी यूज करिए आप। इसके बाद संशोधन करना चाहिए। संशोधन में शब्दों को शॉर्ट किया जाता है, भाषा पर ध्यान देना चाहिए, नए शब्दों का चयन एवं अनावश्यक को हटा देना चाहिए। जो अनावश्यक शब्द होते हैं उसको हटा देने चाहिए। एंड शब्दों को शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट मतलब छोटा करना चाहिए, भाषा पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने लेटर में हिंदी भी लिख रहे हैं, मराठी भी लिख रहे हैं, उर्दू भी लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। जिस भी भाषा में लिखने हैं उसको लिखना चाहिए, उसी भाषा में लिखना होना चाहिए। अगला हमारा है संपादन करना, उसको चेक करना चाहिए। इस स्टेप्स में न्यूज़ में व्याकरण उच्चारण का ध्यान रखते हुए संदेश को या विचारों को चयन एवं ध्यान रखा जाता है कि क्योंकि छोटी सी त्रुटि भी संपूर्ण संदेश को बदल देती हैं, इसलिए संपादन कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, इसीलिए कहते हैं कि राइटिंग इसकी इतना आसान नहीं होता है जितना आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, हमारा फील्ड डायरी के ऊपर रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी।